हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है। चुनावी शंखनाद यूपी में हो चुका है। ऐसे में तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, उनमें जितने भी मुसलमान नेता हैं वो सब गुंडे हैं और आपराधिक छवि के हैं। क्या वाकई में ऐसा है? हम इस वक्त फिरोजाबाद में आए हैं और फिरोजाबाद के मुस्लिम समाज के लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे उनसे क्या वाकई में ऐसा है, क्योंकि फिरोजाबाद एक ऐसा शहर है जहां अमन बसता है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापार है चूड़ी का वो बहुत फलता फूलता है और इसलिए फलता फूलता है क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत अच्छी मिसाल दी जाती है। हम सीधा कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि क्या वाकई में जो बीजेपी बात कह रही है कि दूसरी पार्टी में जो नेता हैं वो गुंडे हैं, अपराधी हैं, क्या वाकई में ऐसा है? जो बीजेपी बात कह रही है कि दूसरी पार्टियों में चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, उनमें गुंडे ही बसते हैं जो मुसलमान समाज से आते हैं। और भाजपा में जो मुसलमान है वो क्या मानती है भाजपा? उनको भी तो गुंडा मानना चाहिए। मतलब जब इलेक्शन आता है मुसलमान सारे गुंडे हो जाते हैं और जब इनको सपोर्ट कर रहा है वो कोई गुंडा नहीं है। ये तो एक अफवाह फैलाने वाली बात है, ये राजनीति की बात है। अब इनके क्या विचार है, क्या है, ये तो इनके दिल ही जाने। या फिर यह कि मुस्लिम जो समुदाय का ध्रुवीकरण करने की बात है, क्योंकि तमाम पार्टियां हैं जो मुसलमानों का वोट मांगती हैं, लेती हैं, तो ऐसे में बीजेपी उसका फायदा उठाती है। बीजेपी मुसलमानों को बदनाम करके ये फायदा उठाती है कि जिससे हम मुसलमानों को बदनाम करेंगे तो हिंदू वोट हमको मिलेगा। मतलब एक तरीके से प्रोवोक करने की बात करते हैं, आप ये कह रहे हैं। बस क्या वाकई में ऐसा है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं दूसरी पार्टियों में, जो बीजेपी ये बात कह रही है कि गुंडा प्रवृत्ति के हैं, आपराधिक छवि के हैं, और इसी में शामिल चाहे वो अतीक अंसारी हो या दूसरे तरह के और बड़े बड़े नाम हैं, ऐसे पूर्वांचल में देखते हैं जो माफिया भी रहे हैं, तो क्या बीजेपी उनकी तरफ इशारा कर रही है या फिर पूरी समुदाय को लेकर बात कर रही है? ये बीजेपी जो बात कर रही है ये पूरे समुदाय को लेकर कर रही है और ये इलेक्शन के दौर आते ही ये इस तरह की बातें करने लगती है। ये विकास की बात नहीं करती, जबकि इसको विकास की बात करना चाहिए। और जनता सब जानती है, जनता ये सब जानती है कि अब हमें क्या करना है। जनता के दिलों के अंदर ये बातें हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये अपनी अपनी बात करती है, ऐसा कुछ नहीं है गुंडागर्दी बात। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के अंदर और ज़्यादा गुंडे हैं। ये मुस्लिम समाज को एक टारगेट बनाती है। इनका मकसद, टारगेट क्यों बनाती है? इनका मकसद ये रहता है कि अगर हम इनको टारगेट बनाएंगे तो एक तरफा वोट हो जाएगा, वोट जो है वो दो डिवाइड हो जाएगा, उससे हमारा जीतना एक आसान हो जाएगा। मतलब वो ये एक रास्ता अख्तियार करती है कि जो ये मुसलमानों की बात करके जो हिंदू वोट है उनको अपने पक्ष में करा जाए। जी, एक तरफा वोट हो जाए। और मकसद यही है इनका। ये विकास की बात नहीं करती, और ये महंगाई बढ़ रही है इसकी बात नहीं करती, बेरोजगारी बढ़ रही है इसकी बात नहीं करती, भत्ते की बात नहीं करती, इतनी परेशानियां हैं, इन चीजों को नहीं देखती है। ये केवल पॉलिटिक्स करती है, केवल पॉलिटिक्स करती है। इनका मकसद ही यही है। 135 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, और 135 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर इंसान का जीना मुश्किल है। सब चीज़ लिमिटेड है, स्कूल्स लिमिटेड हैं, स्वास्थ्य सेवाएं लिमिटेड हैं। तो हमें विकास की बात करनी है और इस बात प्रण कर लिया है जनता ने कि ये लोग जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं बीजेपी वाले, इनको हमें बिल्कुल वोट नहीं देना। और एक आंधी चल रही है सपा की जो बिल्कुल इन्हें उड़ा के ले जाएगी। अच्छा, आपका कहना है कि सपा की आंधी चल रही है? हाँ, बिल्कुल आंधी चल रही है। दिल्ली तक इस बात की खबर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मठ चला है, ना कि सरकार चली है। हिंदू मुस्लिम राजनीति में हमेशा बीजेपी को फायदा मिला है और बेस ग्राउंड रहा है बीजेपी का पॉलिटिक्स करने का। मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, और ये आगे भी इसी पे करेंगे। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, जनता इस बात को अच्छे से जानती है कि हमें इनके भ्रम जाल में बिल्कुल नहीं फंसना और हमको निष्पक्ष होकर वोट डालना है। जो विकास करेगा सिर्फ उसको वोट डालना है बस। ये बताइए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी में मुसलमान हैं, बसपा में मुसलमान है, बीजेपी में भी तो मुसलमान हैं, तो बीजेपी क्या उनको बिल्कुल दूध का धुला मानती है? नहीं, वो लोग भी ऐसे ही हैं, उल्टे सीधे हैं वाले, बहुत गुंडा टाइप के लोग भी हैं बसपा में। सभी पार्टियों में होते हैं और सभी धर्मों में होते हैं। इसका मतलब सिर्फ एक धर्म बेसिस को टारगेट करना ये बीजेपी की थ्योरी हो गई है और हमेशा इसीलिए कोई उन्होंने वो अपना मामला लेके चलना है। अब हमारे चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी हैं, वो लेकर आए कि 80% 20% का चुनाव है। ये क्या मतलब है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो आप? हमारे हिंदू भाइयों को भी सोचना चाहिए कि वो ये मतलब आपस में लड़ाना चाहती है और बस ये इन लोगों पे ध्यान देना कि इसकी बातों में नहीं आना है बस भाजपा की इस बात। ये आपको ये लगता है कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं संशय में है कि जो बात कह रहे हैं कि 80% 20%, वो 20% अगर कहीं दूसरी पार्टी को पड़ गया तो उनको फायदा हो जाएगा, इसलिए बात कर रहे हैं?
ये हमारे फिरोजाबाद में, हम तो फिरोजाबाद की हम बात करते हैं, हमारे यहाँ फिरोजाबाद में हिंदू मुसलमान का जो कांच की चूड़ी का व्यापार है बहुत एकता का है। ये समझ लो भाइयों की तरह रहते हैं, इस तरह से सारे काम करते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पर हर जब भी इलेक्शन का मुद्दा आता है कहीं ना कोई ऐसा ये बीज बोते हैं कि मतलब हिंदू मुस्लिम करा के अपना फायदा उठाना चाहते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार ये बात होती आ रही है, तो क्या ये अभी एक उत्तर प्रदेश में AIM भी आई है, ओवैसी साहब भी आए हैं, जो दूसरी पार्टियां वो कहती हैं ये तो बीजेपी के लिए काम करने आए हैं यहाँ पे, क्या वाकई में, या वो अपनी एक अलग तरह की राजनीति करने आए हैं मुसलमानों को लेकर? उनकी राजनीति जो है वो एक तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति है। वो मुसलमानों को एक करके और बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी का भी यही मकसद है और ओवैसी जी का भी यही मकसद है। लेकिन ओवैसी तो लगातार मंचों से कहते रहते हैं, बीजेपी की मजम्मत करते रहते हैं। हाँ, ये सब ड्रामा होता है राजनीति में, क्योंकि मैं खुद पार्षद रहा हूँ फिरोजाबाद में, और जो आज के मौजूदा विधायक है असीजा जी, हाँ मैं खुद पार्षद रहा हूँ फिरोजाबाद में, और मेरे क्षेत्र में 80% आबादी हिंदुओं की है। जो हिंदू समाज के लोग हैं, बड़े भले लोग हैं वो भी बेचारे, और मुझे सराखों पे बिठाते हैं। और अगर मैं इलेक्शन जिताते हैं आपको? हाँ जिताते हैं, और अगर मेरे सामने कोई हिंदू कैंडिडेट पे हो वो उसको नहीं देते। तो मैं ये सभी देशवासियों से, खासतौर से हिंदू और मुसलमानों से ये अपील करता हूँ, किसी भी राजनीतिक बहकावे में ना आए। गुंडे बदमाश तो सारी पार्टियों में है, ऐसा नहीं है कोई सारे दूध के धुले हुए हैं। बीजेपी में जब लोग पहुँच जाते हैं तो बिल्कुल जो गुंडे होते हैं वो बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। अब ये मुसलमानों को के जो नेता हैं उनको ही गुंडा बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी बहुत सारे लोग हैं, उनमें भी वो हम तो अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है। वो भी बेचारे उधर हवा में बह जाते हैं, और अच्छे बुरे सभी पार्टियों में होते हैं। सही बात है। ये बताइए कि क्या बीजेपी अतीक अंसारी, मुख्तार अंसारी, ये जो बड़े माफिया थे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, और क्या उनको लेकर ये बात बोल रही है, या सभी नेताओं को, जो मुसलमान नेता हैं दूसरी पार्टी में, उनको लेकर बोल रही है? क्या आपको लगता है? ये बात ये है, जो भाजपा ये बात बोल रही है अतीक अहमद को या मुख्तार अंसारी को लेकर, एक ही समाज को टारगेट करा जा रहा है। बात ये है, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा जो है 80 और 20 की जो पॉलिटिक्स चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में सेकुलर मुल्क है हिंदुस्तान, और जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है ध्रुवीकरण के लिए करना चाह रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव होगा, और इस टाइम पर सपा की आंधी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं देखिए, है। हम उसमें नहीं जाते कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। बात यहाँ पर ये हो रही है कि जो एक समुदाय के लोग हैं उनको टारगेट क्यों किया जा रहा है? टारगेट इसलिए करा जा रहा है, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं शुरू से। ये इन्होंने सरकार जो बनाई है हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही बनाई है। 20% एक हो जाओ, 80% एक हो, ये क्या है? ये कहो ना, 135 करोड़ की जो आबादी है हिंदुस्तान के अंदर, सब मिलकर जिसको चाहो उसको वोट करो। बीजेपी कहती है कि सबका था सबका विकास, सबका विश्वास भी उन्होंने कर दिया है। तो लेकिन जो ये बात कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, गुंडे हैं, तो ये इसमें सबका साथ सबका विकास की बात को नजर आती है? सर मेरा नाम तारिक है और मैं LLB का छात्र हूँ। तो मुझे सर सिंपल और सरल शब्दों में ये बात कहूँगा कि ये सिर्फ मुद्दा है, चुनावी मुद्दा, जो चुनाव के टाइम पे आते हैं, वो भी जो मेन स्ट्रीम मुद्दे होते हैं उनसे भटकाने के लिए। अब इन्होंने एक सगुफा छोड़ दिया साहब कि दूसरी पार्टी की है, वो इसमें आपराधिक प्रवृत्ति है। लेकिन मैं खुद कहूँगा कि जो सत्ताधारी पार्टी है इस टाइम, तो उसमें खुद कितने अपराधी हैं, तो इन्होंने कहा। और अपराधी तो सब धर्म में होते हैं, इंसानी प्रवृत्ति है, तो सब धर्मों में होते हैं, सब जगह होते हैं। लेकिन ये एक पर्टिकुलर एक समाज को टारगेट करके जो बताया गया है, वो मेरे हिसाब से गलत है और चुनाव से भटकाने वाला मुद्दा है। जी बिल्कुल। देखिए, ये पब्लिक है, सब जानते हैं। उनका कहना है कि ये एक चुनावों को भटकाने वाला मुद्दा है, ताकि जो एक ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी लगातार करती आई है, चुनावों के टाइम पे हिंदू मुस्लिम करती है, कार्ड खेलती है और कहीं ना कहीं वोट पाने की कोशिश करती है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही अपराधी होते हैं या कुछ और लोग भी होते हैं। क्या वाकई में सपा, बसपा या कांग्रेस, जो दूसरी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं यूपी में, उनमें जो मुस्लिम समुदाय के नेता हैं वाकई में अपराधी हैं? हम और लोगों से बात करेंगे। मौलाना साहब, आप बताइए कि जो बीजेपी ये बात बोल रही है कि जो सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, क्योंकि ये मुसलमानों का वोट लेते आई हैं अक्सर, ये वो पार्टियां हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जितने भी नेता उनकी पार्टियों में हैं वो सब अपराधी छवि के हैं, गुंडे हैं। क्या आपको लगता है वाकई में ऐसा है? ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ एक बहाना है उनका, भाजपा का, कि ये चाहती है कि किसी तरह से हमारे मुस्लिम पार्टी के जितने भी लोग हैं इनको किसी तरह से किलम लगा करके, इनको किसी तरह से जो है गलत साबित करके हम इनको जो है एक अलग मुद्दे को ले आकर के अपने कंप्लीट पार्टी को बनाना चाहते हैं। तो बीजेपी को ये जरूरत क्यों पड़ती है अक्सर चुनावों में? ये अक्सर उनका हमेशा यही माहौल रहा है, हमेशा इन्होंने इसी बिगाड़ को जो है पैदा किया है यूपी के अंदर, अपने हिंदू समाज के लोगों को जोड़ने के चक्कर में हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों को इस तरह से कसूरवार बताते हैं। प्रकाश दुबे कौन था?
क्या मुसलमान था वो? जिस मजहब के अंदर वुजू बनाने के लिए पानी को कम फेंकने का हुक्म है कि इसका हिसाब लिया जाएगा, वो किसी का खून नहीं बहा सकती। अब रहा भटकने की बात, लेकिन मैं आपको मौलाना साहब एक आपकी थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर दूं कि आप कह रहे हैं कि वजू करने के भी पानी की हराम करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये डाटा है कि जितने भी हमारे देश में आपराधिक लोग हैं या जेलों में बंद हैं, उसमें 60% से ज़्यादा मुसलमान समाज के लोग हैं। ये हमारी पिछली सरकार की देन है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है इसलिए कि मुसलमान इतना बिछड़ गया उस सरकारों में कि उस किन सरकारों की बात कर रहे हैं? 70 साल कांग्रेस का राज था। हाँ, यूपी में अलग अलग सरकारें रही हैं। कांग्रेस ने भी यही किया। कांग्रेस सरकार में मुसलमान पढ़ने लिखने से इतना बिछड़ गया, कारोबार से बिछड़ गया, नौकरियों से बिछड़ गया, तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, रोटी ढूंढेगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है। और उत्तर प्रदेश का भी यही हुआ है। जब बच्चे बेकार हैं, फालतू हैं, फ्री घूम रहे हैं, तो अपराध करेंगे। तो शैतान दिमाग जो होता है वो फालतू बैठेगा, फालतू घूमेगा। खाली दिमाग शैतान का दिमाग। हाँ, तो ये देन है सरकार की। देखिए, ये पब्लिक सब जानती है, कह रही है कि सरकार की देन है। अगर अपराधी पैदा हुए हैं मुस्लिम समाज में, अगर उनके अपराध की करने की जो लोग हैं बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उनको तालीम से कहीं ना कहीं दूर रखा गया, उनका विकास नहीं करा गया है। क्या वाकई में ये बात सही है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको विकास से दूर रखा गया पिछली सरकारों द्वारा? जी सर, मैं कहना चाहूँगा ये बात बिल्कुल ही सत्य है, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा सरकार हो या अन्य कोई भी सरकार हो, इन लोगों ने जो एक विशेष वर्ग है, अगर मैं कहूँ मुस्लिम वर्ग, तो इनका सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज़ किया है। ना यूज किया है किस पार्टी ने? जो पुरानी पार्टी नहीं है, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी पार्टी, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो सर, मैंने कहा जो प्रमुख पार्टियां रही हैं यूपी की सत्ताधारी पार्टी। बीजेपी को तो मुसलमान वोट देते नहीं, वो ये कहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ लोग देते हैं, हर कम्युनिटी से और हर धर्म से, हर पार्टी में कुछ परसेंट वोट जाता ही जाता है। वो भले ही पर्सनल रिलेशन से जाता हो, किसी नेता के या अन्य किसी कारणों से जाता हो, लेकिन जाता ही, बात सत्य है सर। लेकिन आपको लगता है कि जो बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी कहती है, वो आपको नजर आता है कि मोदी जी खूब ये बात बोलते हैं, योगी जी भी खूब ये बात बोलते हैं, लेकिन इस तरह का बयान जो नेता लोग देते हैं कि आपराधिक छवि के लोग हैं दूसरी पार्टियों में सारे मुसलमान, वो कहीं ना कहीं हर्ट करता है आपको सेंटिमेंट्स को? हाँ, हर्ट करता है, बिल्कुल सेंटिमेंटल हर्ट होता है हम लोगों को, क्योंकि हम वो तो डायरेक्टली ब्लेम करते हैं कि हम सब मुस्लिम कम्युनिटी पूरी क्रिमिनलाइज है। कुछ लोगों को वो कर रहे हैं, देखिए टारगेट कर रहे हैं जो नेता लोग हैं। वो इसलिए टारगेट कर रहे हैं ताकि मुस्लिम कम्युनिटी के कम्युनिटी को उन्होंने नहीं बोला है। मुस्लिम कम्युनिटी के नेताओं को टारगेट करके बोल रही है बीजेपी, तो इसलिए बोल रही है ताकि इनका मोरल डाउन हो जाए, इलेक्शंस में नहीं लड़े इन फ्यूचर, या प्रेजेंट में इलेक्शन में फाइट नहीं करें, वो सिर्फ और कोई मकसद नहीं। और वो भाजपा बोलती है सबका साथ सबका विकास, 101% झूठ बोलती है। मुसलमानों को कहाँ विकास करा उसने? मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ कहाँ उसने बैंक वगैरह खोली, कोई नया स्कूल डेवलप? ये बात कहते हैं कि अगर हमने उत्तर प्रदेश में, देखिए सुनिए, वो कहते हैं कि अगर हाईवे बना है तो उनके लिए भी बना है, अगर स्कूल खुले हैं तो उनके लिए भी खुले हैं, अगर कॉलेजेस बने तो उनके लिए बने हैं। सुनिए मेरी बात, आप ये बात कर रहे हैं तो सबका साथ की मैं आपको जवाब दे दूं। वो कहते हैं कि अगर राशन बटा है तो किसी हर घर में बटा है राशन, किसी ऐसा नहीं चूज करके बैठा हो कि हिंदू के घर में बटा है या दलित के घर में बटा, मुसलमान के घर में नहीं बटा। वो तो ये बात कहते हैं। जी हाँ, मेरे पास आज भाजपा कार्यालय से फोन आया था दोपहर में 1 बजे। प्रदेश सचिव बोल रहे थे भाजपा के, वो कह रहे थे कि आपकी मदर का नाम एम राणा है, तो शायद मुझे ऐसा लगा वो मिसगाइड हो गए। एम राणा का मतलब वो समझे कि मैं हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। उन्होंने पूछा आपको राशन मिला? मैंने कहा यस मुझे मिला या राशन, लेकिन लास्ट मंथ मुझे नहीं मिला राशन, हाफ राशन मुझे मिला, मुझे तेल नहीं मिला। मुझे नाम जी सुनिए मैं बताता हूँ आपको। मैंने उनको बोला पिछली बार मुझे राशन नहीं मिला, तो उन्होंने मुझे को बोला अच्छा ठीक है हम आपकी कंप्लेंट दर्ज करते हैं, लेकिन आप वोट भाजपा को प्लस की डालिए। आप, हमें राशन नहीं चाहिए, हम मना करते हैं इस सरकार से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, हमें राशन नहीं चाहिए। ये बात इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ये नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर बता रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी कहती है कि हम तो किसी को भेदभाव नहीं करते ना। नहीं करती है भेदभाव, करती है भेदभाव, जी हाँ करती है भेदभाव, बिल्कुल करती है। सबको नजर आया भेदभाव करते हुए, सबको मालूम है। क्या वाकई भेदभाव करती है बीजेपी? अगर कोई स्कीम अगर आई किसी के लिए आई है तो वो सब सर्व समाज के लिए होती है, आती है तो सबको ही मिलती है। किसी वो निकाल दी जाती है, उन्हें नहीं मिलता, पैसा आया तो मिलती ही है सबको। मतलब किसी को कम मिलता, किसी को ज्यादा फायदा मिलता। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी में जितने भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे कि बहुत सारी सेनाएं आजकल बन गई हैं, और ये कभी भी कुछ भी करती है किसी के भी साथ, लेकिन बीजेपी कभी भी इनके खिलाफ कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लेती है। इनसे इससे कुछ दलों से क्या मतलब कहना है आपका? खुल के बोलिए आप।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे गुंडागर्दी बीजेपी में इतनी बढ़ गई है, ये लोग अपने आप को इतना ऊपर समझने लगे हैं, कानून से भी ऊपर समझने लगे किस तरीके से आप कह रहे हैं गुंडागर्दी बढ़ गई? खुल के बोलिए ना, आप डर क्यों रहे हैं? हैं। मोब लिंचिंग करते हैं, जगह जगह लोगों को मारते हैं, दलितों पे इतना अत्याचार करते हैं, मैं इसी वजह से कह रहा हूँ। और ये सिर्फ कौन करते हैं? ये तो हर जगह होता है। ये करनी सेना वगैरह हो गई, और भी काफ़ी सेनाएं बन गई हैं। और नहीं, सिर्फ ये कह देना कि करणी सेना या हिंदू सेना, हनुमान सेना जो ऐसे बन जाती है वो करती हैं, ऐसे तो और भी जगह मॉब लिंचिंग होती है। जैसे बहुत इसका मॉब लिंचिंग का क्या कोई पैमाना नहीं है? देखिए मैं बताता हूँ, ये मॉब लिंचिंग हो रही है, चलिए ठीक है, लेकिन इसके खिलाफ कुछ एक्शन तो होना चाहिए, जिनका इनसे हौसला और बढ़ जाता है। ये सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा था कि 47 साल के पीरियड में उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी पे इतने अत्याचार कभी नहीं हुए जो 2017 में योगी गवर्नमेंट में मुस्लिम पे अत्याचार हुए। क्या अत्याचार बताइए जरा मुझे। वो ये हुए कि एनआरसी लागू किया गया, उसमें पूरे देश में लागू किया? सुनिए मेरी बात, उसमें कहाँ मुस्लिम का जिक्र है कि उनको देना है? बताइए। एनआरसी में 7.5 लाख कहाँ ये जिक्र है कि मुसलमानों को उसमें टारगेट किया गया है? टारगेट किया गया। बताइए ना। गोली चली फिरोजाबाद के अंदर, किस लिए चली? वो किस लिए चली? एनआरसी के विरोध में गोली चली। मुस्लिम कम्युनिटी से पूछा नहीं कि आप डायरेक्टली कानून ले आए। मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए, अगर सरकार ये आपसे बात कह रही है कि आप अपना पेपर दिखा दीजिए, बता दे कि यहाँ के नागरिक हैं, तो उसमें गलत क्या है? क्या दिक्कत है? अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो सही होगा ना, गलत थोड़ी हो जाएगा। तो हम डॉक्यूमेंट्स कितने साल पुराने लाए? 200 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स लेके आए। कौन मांग रहा है? आपकी उम्र जितनी उस वक्त दिखाइए, आपका राशन कार्ड बना होगा। नहीं कर रहे, एक्सेप्ट मना कर रहे हैं। देखिए चित भी अपनी पटवेरी ये तो नहीं हो सकता। दूसरा उन्होंने ये अभी धर्म के ऊपर उन्होंने एक नया विधानसभा के अंदर एक पारित किया कि मुस्लिम कम्युनिटी का बच्चा अगर कोई हिंदू कम्युनिटी की लड़की को ले जाएगा तो उस पर ये धाराएं लग जाएंगी। बहुत परेशान किया इस गवर्नमेंट ने, इतना परेशान किया है। हम उसमें ना जाए तो अच्छा, क्योंकि ये चर्चा इतनी लंबी हो जाएंगी ऐसी कि हर धर्म के लोगों को फिर खींचतान पैदा हो जाएगी। हिंदू धर्म के लोग कहेंगे कि मुसलमान के जो मौलवी हैं उनको ये कहते हैं कि हिंदू धर्म की लड़की को आप ब्याह कीजिए, शादी कीजिए, आपको हम इनाम मिलेगा। ऐसा कानून लागू किया इन्होंने, क्या मतलब था? इसके अलावा और कोई दूसरे कानून लागू नहीं कर सकते थे क्या? ये धर्मांतरण कानून लाना जरूरी था? विकास का कोई भी काम नहीं हुआ। क्या लगता है बाकी अच्छा रहा? कुछ भी अच्छा नहीं रहा। पील के गुंडागर्दी हुई है, लूट मार हो रही है, पीला गमछा डाल के और जय श्री राम बोल के। बता दिए कब नहीं हुई गुंडागर्दी? सरकार में नहीं होती है। हाँ, सारी सरकार बीजेपी तो कहती है कि सपा का झंडा जिस पे उसमें गुंडा, वो गलत कहती है। उसमें तो हुआ था 10%, इसमें हुआ है 100% गुंडागर्दी। चलिए, ये पब्लिक है, सब जानती है, बता रही है कि किस तरीके से जो ये बयानबाजियां होती हैं चुनावी दौर में, वो सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए होती है। क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर हम मुसलमानों को लेकर कुछ बात कहेंगे तो उनको उसका फायदा मिलेगा। चाहे वो एआईएम की बात करें, जो एक ओवैसी यहाँ पे यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी उनका कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन ये भी इनका कहना है कि अपराधी चाहे किसी भी धर्म का हो, उस अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। और ये बात फिरोजाबाद की जनता ने हमको बताई है कि क्योंकि अमन का शहर है, यहाँ पे चूड़ी का जो व्यापार होता है उसमें हिंदू मुस्लिम धर्म के सभी समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर काम करते हैं और आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। तो ये संदेश था यहाँ की जनता का। यहाँ के तमाम मौजूद लोग हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो राजनीतिक बयानबाजियाँ होती है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि उनका विकास हो, राज्य का विकास हो, ताकि जनता फल फूल सके और राज्य आगे बढ़ सके।